भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं अपने गुरु को कि आप सबसे पहले द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। ये एग्जाम्पल इतना बड़ा है। अब यहाँ समझने वाली बात ये आती है कि आप अपने आप को और सामने वाली सिचुएशन को या इंसान को या किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से जानो कि आपको वो प्रॉब्लम नई ना लगे। सरप्राइजेस हमेशा हमको शॉक करते हैं, लेकिन अगर हमें हर चीज़ के बारे में पता है, हर चीज़ का निवारण पता है, तो हम उसका सोल्यूशन चुटकी में हल कर सकते हैं। अगला श्लोक, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यत जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धि विशारदा। अब वो आगे बताते हैं कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अगला श्लोक, अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्म भिरक्षतम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमा भिरक्षतम। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो हमारी सेना है उसे रक्षित कर रहे हैं यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं भीष्म पितामह, जो अपने आप में अजेय हैं, जिन्हें हराया नहीं जा सकता, और सामने वाले की सेना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं भीम। यहाँ पर हमारा जीतना आसान है। अब यहाँ पर दुर्योधन अपने घमंड को दर्शा रहा है और इस श्लोक से हमें सीखने मिल रहा है कि कितना भी आप जान लो सामने वाले को, अपने आप को कभी भी घमंड से उस चीज़ को सॉल्व नहीं करना कि मैं उसे यूँ करने के लिए काबिल हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस से उस सिचुएशन को सॉल्व करो। घमंड से जिस दिन शुरुआत करी, आपकी हार की शुरुआत तभी हो जाएगी। अगला श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ पर दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु को कि सभी को मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सबसे पहले रक्षा करनी है भीष्म पितामह की। वो ये बता रहे हैं कि युद्ध में सबसे स्ट्रॉन्ग भीष्म पितामह है। अगर वो टिके रहते हैं युद्ध में तो हम युद्ध जीत जाएंगे, अगर वो हार जाते हैं तो कोई संभावना नहीं कि हम युद्ध जीत सकते हैं। कहने का मतलब कि जब भी युद्ध होता है तो आपको अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो वो आखिरी तक रहती है, तो आप आखिरी तक युद्ध जीत सकते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे वृद्ध हैं, प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए स्वर से सिंह की दहाड़ के यानी कि शेर की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस शंख बजाने से दुर्योधन के हृदय में एक पॉजिटिव थिंकिंग आई, एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि अब मैं युद्ध जीत सकता हूँ। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने अंदर एक साहस लाना चाहिए, एक फीलिंग लाना चाहिए कि यस आई कैन सॉल्व इट। तो ये थे हमारे गीता के 10 श्लोक्स। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे समझना है, इस युद्ध को समझना है हमारी ज़िंदगी के युद्ध से जो हम रोज़ लड़ते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो। हमने अपने आप को प्रिपेयर किया एक युद्ध को सॉल्व करने से पहले, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, और उस युद्ध को प्रिपेयर करने का तरीका था सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब अगला श्लोक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी स्ट्रॉन्ग।